गया पीछे क्वेश्चन सबको? यस सर। ये एक्स वाई जेड करके कौन एंटर किया? नाम से एंटर किया करो, नाम से एंटर करना है। चलो अभी मैंने बता दिया तुम्हें, एनिलीन का नाइट्रेशन जब किया था हमने तो मेटा नाइट्रो एनिलीन वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट मिला था। आंसर दोबारा सुन लेंगे उसका। क्वेश्चन क्या था? वाई मेटा नाइट्रो एनिलीन का नाइट्रेशन किया हमने तो इसमें डाला कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट HO4, तो मेटा वाला क्यों मेजर मिला? वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट 51% क्या मिला था? पैरानाइट्रोनिलीन, ये 51% था। 47% क्या था? मेटा, और 2% ऑर्थो था। 47% मेटा क्यों मेजर मिला था? तो आंसर क्या लिखेंगे दोबारा सुन लेंगे एक बार। बिकॉज अंडर हाईली एसिडिक कंडीशंस, अंडर हाईली एसिडिक कंडीशंस मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन। सही ना? अंडर हाईली एसिडिक कंडीशंस मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, and NH3 plus being electron withdrawing is meta directing. मोस्ट ऑफ एनिलीन लिखना, पूरा एनिलीन नहीं कन्वर्ट होता, नहीं तो फिर पैरा मिलता ही ना, सिर्फ मेटा ही मिलता। अंडर हाईली एसिडिक कंडीशन मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन एंड NH3 plus is electron withdrawing, so meta is also obtained as one of the major product. कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट इसमें किसी को? और इसीलिए अगर तुम्हें पैरानाइट्रोएनिलीन बनाना तो कैसे बनाओगे? प्रोटेक्शन करके। मैं भी क्वेश्चन दूंगा उसका। अगर तुम्हें पैरानाइट्रोएनिलीन बनाना है तो कैसे बनाओगे? प्रोटेक्शन करके। नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट नोट करना है। अब एनिलीन का अगर मैंने एल्काइलेशन किया, ध्यान देंगे, NH2 है, CH3Cl डाला AlCl3 में, तो क्या होगा बताओ ये? और एक रिएक्शन मैंने तुम्हें और दी थी एनिलीन का नाइट्रेशन, वो पहले देख लेंगे एक बार। एनिलीन का सल्फोनेशन, सॉरी, एनिलीन है, मैंने इसमें डाला कंसंट्रेटेड H2SO4, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी पहले। पहले क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। क्या बन जाएगा? NH3 प्लस HSO4 नेगेटिव, ये बन जाएगा। और उसके बाद टेम्परेचर करेंगे 455 टू 475 केल्विन, 455 टू 475 केल्विन, तो ऊपर आ जाएगा NH3 प्लस, पैरा पे NH3 प्लस, और पैरा पे आ जाएगा SO3 माइनस। सही ना? ये ज्यूटर आयन बन जाएगा, इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज ज्यूटर आयन, NH3 प्लस SO3 माइनस। क्या हो गया? सब बायोमोलिक्यूल में था ना ये ज्यूटेराइन? हाँ हाँ, उसमें भी था। और ये NH2SO3 इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा इसके साथ। ये है सल्फा एनिलिक एसिड। तो कन्वर्जन की फॉर्म में याद करना, एनिलीन से सल्फा एनिलिक एसिड, एनिलीन से सल्फा एनिलिक एसिड। और ये ज्यूटर आयन जो है इसका, क्योंकि इस वजह से इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में आ गया, आयनिक फॉर्म में आ गया, तो पानी में सॉल्युबिलिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है नॉर्मल हेलो एसिड से। सही ना? नॉर्मल एसिड से ज्यादा होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि इसी के अंदर एसिड और बेस दोनों ग्रुप आ गए ना, ये बेसिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप, तो इसलिए ये अपना H लूज करेगा और वो H जाएगा इसके पास, NH2 के पास, बन जाएगा NH3 प्लस। तो इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन, एज इट हैज इंटरनल सॉल्ट लाइक कैरेक्टर, एज इट हैज इंटरनल सॉल्ट लाइक कैरेक्टर। और सॉल्ट लाइक कैरेक्टर आ गया तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं इसके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है इसका। तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एंड इट इज सल्फा एनिलिक एसिड यूज कहां होता है? ये बोर्ड में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, डाइज की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है मेनली। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। सही ना? सल्फा एनिलिक एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है इसके अंदर। सल्फा एनिलिक एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। नोट कर लिया यहां तक? ज्यूटेन आयन के अंदर यस सर। इंटरनल सॉल्ट लाइक, हाँ, इंटरनल सॉल्ट लाइक कैरेक्टर होता है इसके अंदर। अच्छा, अब एनिलीन का अगर एल्काइलेशन करेंगे तो क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। एल्काइलेशन करेंगे तो क्या होगा? सल्फा एनिलिक एसिड तक तुमने नोट कर लिया यहां तक।
अब एनिलीन का अगर हमने एल्काइलेशन किया तो क्या होगा? बोलो। बोलो जल्दी, इसका एल्काइलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? विनायक बोल क्या होगा? सुरभि, पूनम। सर एसिटाइलिडाइड हो जाएगा। नहीं विनायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नाइट्रेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि मेटा वाला मेजर यस क्यों मिल रहा था, ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधिका बोलो क्या आंसर आएगा? सर चलो अब नोट कर ऑप्शन लेंगे वाला आंसर। तो CHC। हाँ ये होना चाहिए आंसर, ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन आंसर इसका क्या है? नो रिएक्शन। अभी समझ आया राधिका कि नहीं? सुरभि, यस। क्या रीजन है बोलो। देखो NH2 था, AlCl3 आया। NH2 क्या है? बेस। एनिलीन बेस है, AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, जिसकी वजह से N पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? बोलो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? अभी हाईली डीएक्टिवेट हो गया ना, तो वीकर रेक्टोफाइल लाइक R प्लस, इधर CH3 प्लस है। वीकर इलेक्ट्रोफाइल लाइक R प्लस कैन नॉट अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। नहीं समझ आया आंसर इसका? आया समझ आंसर कि नहीं? सर रिपीट कर दो। देखो एनिलीन है ना, एनिलीन की रिएक्शन जब कराते हैं CH3Cl और AlCl3 के साथ, एक्सपेक्टेशन होती है कि सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि NH2 जो है बेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो लेकिन क्या दिक्कत इसके अंदर है कि AlCl3 लुईस एसिड है, एनिलीन लुईस बेस है। एनिलीन क्या है? लुईस बेस। लिखना पड़ेगा तुम्हें सारा ये। AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी in which nitrogen acquires internal salt is formed. So a salt is formed, a salt-like character is obtained, in which nitrogen acquires positive charge. Nitrogen acquires positive charge and hence will deactivate the benzene ring. Nitrogen acquires positive charge and so will deactivate the benzene ring. So will deactivate the benzene ring. ये इसको deactivate कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? अब weaker rectophile like R plus cannot attack on the benzene ring. Weaker rectophile like R plus cannot attack on the benzene ring. नहीं समझ आया अभी क्वेश्चन? आ गया सर। हाँ तो ये कर लेना राधिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तुम लोगों को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम लोगों को मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। जिसको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा मुझे लगता है। कोई भी चैप्टर, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझसे डिस्कस कर लेना जरूर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे कन्वर्जेंस की फॉर्म में, सही ना? कन्वर्जेंस, क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया पूरा, तो कन्वर्जेंस करेंगे एक बार, सही ना? कन्वर्जेंस क्या है वो नोट करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे एनिलीन से कन्वर्ट करना है पैरानाइट्रोनिलीन। ये खुद ट्राई करना है तुम्हें। एनिलीन से पैरानाइट्रोनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन, एनिलीन से पैरानाइट्रोएनिलीन, एनिलीन से पैराब्रोमोएनिलीन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैराब्रोमोएनिलीन, एनिलीन से सल्फा एनिलिक एसिड, यह भी कराया मैंने। एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, ट्राइब्रोमोएनिलीन करो कन्वर्ट। ये सब करा दिया है, एक बार ट्राई करना है। ये क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत सर लास्ट में क्या लिखा है? 246। ट्राइब्रोमोएनिलीन। ओके।
हाँ हुए किसी से ये? यस सर। चलो विनायक चारों कर लिया। सर आपने कुछ तो कराई दिए हैं। हाँ नहीं मैंने विनायक मैंने लगभग लगभग चारों करा दिए हैं। यस बस सर। एक लास्ट वाला थोड़ा सा अलग से अप्लाई करना है। अच्छा एक विनायक ने सर कर लिया है लास्ट और वाले एक पर्यंत भी कर लिया है। पर्यंत यस सर। और किसी ने? नोट्स जिसके पास है नोट से करना, मैं एज इट इज उसी से करा रहा हूँ बिल्कुल, तो नोट से जरूर कर लेना इसको। और एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है जरूर, जिसको ढंग से करना है बोर्ड में। सर नोट सर किससे मांगू मैं? नोट्स ये तो सबने लिए थे ना उस समय, ये राणा सर से परचेज किए सबने। सर मुझे मिल ही नहीं रहे थे, वो मैं ढूंढने गया था। मैं विनायक मैं तेरे को नंबर मैसेज कर दूंगा, मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दियो। ठीक है सर। अच्छा अब एक बार अब कन्वर्जन देख लेंगे एनिलीन से, जो कन्वर्जन है एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन। वही नाइट्रेशन कर देंगे सर। और नहीं तो पहले मेटा नाइट्रेशन नहीं पैथिन। करेंगे, पहले नहीं नहीं पहले प्रोटेक्शन, नहीं तो फिर मेटा मिलेगा ना। अभी बताया पीछे प्रोटेक्शन का रोल। यस सर, यस सर। COCH3 पहले ये करेंगे ताकि अब पैरा वाला ही मेजर अमाउंट में मिले, ऑर्थो भी मिलेगा लेकिन वो कम मिलेगा। NaCO3 आ गया, फिर इसमें डाल देंगे, अब नाइट्रेशन करेंगे इसके अंदर कंसंट्रेट, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4। पहले प्रोटेक्शन करना है, ध्यान रखना, स्टार्टिंग में बताया बिल्कुल मैंने, स्टार्टिंग में NaCO3 पैरा पे आ गया प्लस NaCO3 ऑर्थो पे आ गया, NaCO3 पैरा पे आ गया, ओ सॉरी NO2 पैरा पे आ गया, NO2 ऑर्थो पे आ गया। और उसके दोबारा क्या कर देंगे, पैरा को ही बनाना है मेजर में, दोबारा मिक्सचर आ जाएगा इससे तो, लेकिन पैरा ही मानते हैं क्योंकि पैरा मेजर अमाउंट में है तो वही मिलेगा। अब इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2OH प्लस, H2OH प्लस, तो यहाँ से क्लीवेज ध्यान देंगे, यहाँ से हो जाएगा क्लीवेज, यहाँ H यहाँ OH, एक ही बात है यहाँ पे भी, H यहाँ OH यहाँ पे, और आंसर आ गया पैरानाइट्रोनिक। किसी को डाउट कोई कन्वर्जन में? सुरभि, सुरभि यस सर। समझ आ गया है? यस सर। तुमसे खुद हो गया था कि नहीं? सर हो गए थे। अच्छा अब एक हो गया एनिलीन से पैरानाइट्रोनिलीन, अब एनिलीन से पैराब्रोमो एनिलीन। पैराब्रोमो के लिए क्या करेंगे? तो पहले प्रोटेक्शन करेंगे। हाँ पहले प्रोटेक्शन, ताकि मेजर क्या मिले, पैरा प्रोडक्ट। तो अब पैरा डालेंगे पैरा। Br2CH3COH, हाँ Br2CH3COH डालेंगे, तो Br लगेगा, NO2 नहीं लगेगा, क्या लगेगा Br, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, पूरा नोट करना तुम पैरा लोग। ब्रोमो एसिटाइल। आ जाएगा यहाँ Br, फिर H2H प्लस डाल देंगे, तो पैरा वाला मेजर अमाउंट मिल जाएगा Br। आया समझ के नहीं है? पैरा ब्रोमो एनिलीन। कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो ये हो गया इस मतलब। नेक्स्ट देखेंगे इधर, नेक्स्ट आ गया सल्फेनिलिक एसिड, तो मैंने बता दिया पीछे, सल्फेनिलिक एसिड करवा दिए ना ये। सर एक बार और बता दो सर। सल्फेनिलिक एसिड, यस सर बता दो। हाँ देख लो, कुछ नहीं होता, दोबारा देख लो। सल्फेनिलिक एसिड भी देख लेंगे एक बार। और एक है पैरा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, उसमें बिना प्रोटेक्शन के करेंगे। पहले देखेंगे सल्फा एनिलिक एसिड, सल्फा एनिलिक एसिड, इसके लिए पहले डाल देंगे इसमें कंसंट्रेटेड H2O4,
देखो तुम लोग ढंग से पढ़ोगे ना, मैं ऑर्गेनिक इधर ही ऑनलाइन पूरी रिपीट कर दूंगा ऑर्गेनिक ढंग से, और बोर्ड में पूरे 15 नंबर की आती है, 15 के 15 नंबर होंगे इसमें, लेकिन ढंग से फॉलो करना और हर क्लास में आंसर करो, रिपीट करो। स्ट्रक्चर में बोलता हूँ बनाने को तो स्ट्रक्चर बनाओ और एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सर एनएसटी पर प्लस डे इसी एचएसओ4 टाइम नेगेटिव। पर होती ना? ऐसा 3 दिन हफ्ते में क्लास होगी, मेरे को जब टाइम मिलेगा ना ज्यादा तो मैं उसका ज्यादा क्लासेस भी ले लूँ, ये भी होगा, हम्म, जैसे जैसे होगा, लेकिन ठीक है सर, क्लासेस लेकिन अटेंड सर करो। 3 बजे के बाद ही लेना सर। 3 बजे से स्टार्ट होती है, 3 बजे से। यस सर। हाँ, 455 से 475 केल्विन। सर मैंने भी अप्लाई कर दिया जेईई का फॉर्म। कर दिया, बहुत अच्छे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और एक बार विनायक देख, अगर तो बेशक तेरे को एनडीए में जाना है, लेकिन एक बार जब तूने सब्जेक्ट लिया हो तो अप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में क्या तेरे को यस मिले क्या ना मिले कुछ पता नहीं है, समझ गया कि नहीं? यस सर। सर आपने एक बार 11th में कहा था ना कि एंट्रेंस देना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। हाँ सही किया, सही किया विनायक। एनडीए एक बार तेरे को जेईई पता दोनों हो, करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही किया तुमने। और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा NH2SO3H के साथ। ये किसने पूछा था अभी? सर मैंने, सर सौरभ तिवारी। सौरभ, बहुत सौरभ देख समझ आ गया, पूछना दोबारा। यस सर। ये है ज्विटर आयन, कोई भी डाउट हो पूछ सकता है तू, ज्विटर आयन। और ये है सल्फा एनिलिक एसिड, सल्फा एनिलिक एसिड। क्या किया इसके अंदर? ये बेस और ये एसिड, जैसे NaOH और HCl रिएक्ट करते हैं ना, वैसी रिएक्शन है ये। बेस ने अब H प्लस के, इसके H प्लस को खींच लिया, तो NH3 प्लस HSO4 नेगेटिव सॉल्ट बन गया। और टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा दिया हमने, 455 से 475 केल्विन के बीच में टेम्परेचर किया, तो दोनों अलग हो गए, और पैरा पे चला गया SO3 माइनस, और आ गया NH2SO3H। ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। ये ज्विटर आयन है, इंटरनल सॉल्ट है ये, इसके अंदर इंटरनल सॉल्ट लाइक कैरेक्टर है। और ये सल्फाइनिलिक एसिड है विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। और ये बोलते हैं ये ज्यादा सॉल्युबल किसमें है, बेस में NaOH के अंदर या फिर HCl के अंदर। सल्फाइनिलिक एसिड जो है ये ज्यादा सॉल्युबल किसमें होगा, NaOH में कि HCl में? ये ज्यादा सॉल्युबल ध्यान रखना NaOH के अंदर है। क्यों? यस सर, क्योंकि बेस। SO3 माइनस बेस में। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत स्टेबलाइज्ड है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है काफी ज्यादा। SO3 माइनस 3 बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में O पे नेगेटिव आएगा, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका H प्लस फिर भी बाहर निकल सकता है, इसलिए NaOH में ज्यादा सॉल्युबल है, NaOH में ज्यादा सॉल्युबल है। और इसको भी देखोगे ना, इससे भी पता लग जाएगा। NH2 से, NH2 भी बेस है, NH2 बेसिक है, ये एसिडिक है। एसिड ज्यादा अच्छा है कि नहीं? एसिड का ये सल्फोनिक एसिड तो बहुत अच्छे एसिड्स होते हैं, तो ये अपना H प्लस जल्दी लूज करेंगे, इसलिए बेस के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है। दोनों में से किसी में भी चेक कर सकते हो। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये एनिलीन से सल्फा एनिलिक एसिड था, ये क्या था, एनिलीन से सल्फा एनिलिक एसिड। अब लास्ट जो रह गया, एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सर 3Br2 डाल देंगे। सर हाँ इसमें बिल्कुल बी सही आर है। टू एच टू डाल सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, Br2H2 डाल दो, या Br2 एसिडिक एसिड, पोलर कोई भी, NH2 Br Br Br, ये आ गया। एनिलीन से अब क्या बनाना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया कि नहीं? ये यस सर। यस सर। बेटर क्वेश्चन होता अगर मैं तुमसे कहता एनिलीन से बनाओ तुम 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा ये? सर यही इसमें जो बना है इसमें HCl डाल देंगे और फिर H3PO2 डाल देंगे तो बन जाएगा।
दोबारा बोलो विनायक एक बार। सर यही 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन वाले में HCl हाँ और NaNO2 डाल देंगे। उसके बाद सर यही HCl H3PO2। हाँ NaNO2 प्लस HCl डालेंगे इसमें, डाइजोटाइजेशन वाला पार्ट लगाएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यस बताया था सर, ना कल ये। तो यस आ सर। जाएगा N2Cl, N2Cl आ जाएगा BDC। बेंजीन के ऊपर, N2C, BDC आ जाएगा और Br लगे ही हैं। और फिर इसमें H3PO2 इन Cu+ डाल देंगे, Cu+, या इथेनॉल भी डाल सकते हैं, सिर्फ इथेनॉल, इथेनॉल भी डाल देंगे तो C2H5। भी, हाँ उससे भी N2Cl हट जाता है। Br Br Br, ये आ गया 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। आगे समझ के नहीं है? अच्छा सर, एक चीज बता दो, अगर Br नहीं रहता केवल N2Cl रहता, उसमें H3PO2 हाँ Cu पॉजिटिव डालते तो केवल बेंजीन हाँ बनता ना। हाँ हाँ, समझ गया क्या? यस सर। और एक चीज ध्यान रखना, ये चीज मत भूलना कभी, N2BF4 अगर ऊपर है फ्लोरोबोरेट, इसमें NaNO2 और कॉपर डालते हैं अगर, तो क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन। NaNO2 और कॉपर डालेंगे क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। समझ गया कि नहीं है? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, सोचना तुम्हें है कि क्या लिखना है पेपर के अंदर। मान लो 2 मार्क्स में आता है, व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ द अमीनो ग्रुप एंड हाउ कैन यू अचीव इट। व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ द अमीनो ग्रुप, हाउ विल इट बी अचीव्ड। पढ़ा दिया ना पूरा ये? प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, हाउ विल इट बी अचीव्ड। बताओ क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब सुन लेंगे एक बार आंसर, पहले समझ लेंगे एक बार। एनिलीन में जो NH2 है ऊपर, ये हाईली एक्टिवेटिंग है। एनिलीन में जो ऊपर N है, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग, ये हाईली एक्टिवेटिंग है, इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन करनी जरूरी है। इसलिए इसकी क्या करनी जरूरी है? प्रोटेक्शन। एनिलीन में जो N है, ये क्या है? हाईली डोनेटिंग है कि नहीं है प्लस आर इफेक्ट से। देयरफॉर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, देयरफॉर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। Br2H2 डाला तुमने तो क्या मिलेगा? NH2 Br Br और Br, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स एक्टिवेटिंग पावर, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स एक्टिवेटिंग पावर, इट इज एसिटाइलेटेड, इट इज एसिटाइलेटेड। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स एक्टिवेटिंग पावर, इट इज एसिटाइलेटेड, ये बताया ना पीछे भी। और अब क्या होगा? नाउ मोनो, अब तुम कुछ भी करो, नाइट्रेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, क्लोरिनेशन करो, क्या होगा? मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। अब मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेंगे, पैरा वाला सर मेजर मिलेगा, NH3COCH3 Br। यही तो है प्रोटेक्शन ऑफ द अमीनो ग्रुप। Since amino group is highly activating, since amino group is highly activating, so in order to reduce its activating power, it is highly activating, so tri-substituted products are obtained, so tri-substituted products are obtained. In order to reduce its activating power, it is acetylated, इसे क्या बोलते हैं? it is acetylated। तो जब विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, ये जरूर दिखाना जो मैं अगला दिखाऊंगा यहाँ पे, ये जरूर दिखाना इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। इट इज acetylated टू रिड्यूस इट्स एक्टिवेशन पावर। जितना रिएक्शंस के थ्रू शो करोगे उतना अच्छा रहेगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स एक्टिवेटिंग पावर, इट इज acetylated। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो N है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की तरफ नहीं देगा, ये इस साइड भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, समझे कि नहीं? सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स एक्टिवेटिंग पावर, इट इज acetylated, hence एक्टिवेशन पावर ऑफ एनिलीन इज हाईली डीएक्टिवेटेड, हाईली डीएक्टिवेटेड। लेकिन ऐसा नहीं कितना डीएक्टिवेट हो गया, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन अब ये कम देगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए रिंग गेट्स ओनली स्लाइटली एक्टिवेटेड and mono substitution products are obtained. This is called as protection of the amino group। समझिए कि नहीं है?
समझ आ गया कि नहीं? ये दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। वर्ड्स बहुत प्रॉपर लिख के आने हैं इसके। किसी को पूछना दोबारा कुछ? चेक कर लो, किसी को दोबारा पूछना तो मैं दोबारा वर्ड्स बोलना, दोबारा बोल देता हूँ एक बार। हो गया सर, हो गया। दोबारा तो नहीं पूछना ना किसी को भी? नो सर। चलो ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो एक्टिव अगर कभी भी आता है व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ द एमिनो ग्रुप, हाउ इज इट अचीव, तो तुम्हें इक्वेशंस के थ्रू जरूर लिखना है, प्लस ये चीज जरूर दिखाना, रिएक्शन लिख के ये वाली, ये रिएक्शन लिख करके ये रेजोनेंस वाला पार्ट ये जरूर दिखाना है इसमें। समझिए कि नहीं? ये दो मैंने सर्कल जो किया ना, इसको जरूर दिखाना है। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो तो फिर ये तुम कर लोगे, ये मान रहा हूं मैं। दो चीजें बोली है, क्वेश्चन दिखानी है और प्लस थ्योरी प्रॉपर लिख के आनी है। अच्छा नेक्स्ट अब इसके अंदर कन्वर्जन मैंने तुम्हें बता दिया, आप कन्वर्जन लिखेंगे थोड़े थोड़े बेटर लेवल की। कन्वर्ट करो, है एनसीईआरटी में भी ये भी, पैरा नाइट्रो टोल्यून से, पैरा नाइट्रो टोल्यून से कन्वर्ट करो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। दूसरा लिखो मेटा मिथाइल एनिलीन से मेटा नाइट्रोटोल्यून। करो कन्वर्ट ये। और एक ये खुद ट्राई करना, पैरा नाइट्रो एनिलीन से 1 2 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ये करो कन्वर्ट।
कर लिया ट्राई? हाँ ट्राई कर लिया ये? देखो इसमें पैरा नाइट्रोटोल्यूइन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड अगर पैरा नाइट्रोटोल्यूइन है ना, सॉरी पैरा नाइट्रोटोल्यूइन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये बनाना है तुम्हें। तो कैसे करोगे इसमें? पहले क्या कर देंगे, सीधा ब्रोमिनेशन, सही ना? पहले क्या कर दोगे? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन। हाँ Br2Fe डाल दिया, मैं हिंट दे रहा हूँ, करना तुम खुद। Br आ गया NO2 पैरा पे, फिर डाल देना, डायरेक्ट हटा रहा हूँ मैं इसको, फर्स्ट SnHCl या आयरन HCl, उससे Na2 का बन जाएगा, NO2 का बन जाएगा NH2, सेकेंड NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, थर्ड H3PO2Cu+, तो उससे क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमोटोल्यूइन, नहीं समझ आया? उससे ये आ जाएगा पहले CH3 और Br। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो फिर इसके बाद क्या डाल देंगे, इससे ये बनाना है, अगर इससे ये बनाना है तो K2Cr2O7H+, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो बेंजीन के ऊपर, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो COOH में जाता है। यहाँ CH3 था तो वो गया COH में, अगर CH5 होता तो भी COH, समझिए कि नहीं, तो भी COH आता। तो ये कर लेना खुद। और एक कन्वर्जन मैं ये हिंट दे रहा हूँ, मेटा मिथाइल एनिलीन से मेटा नाइट्रोनिलीन चाहिए अगर, तो उसके लिए तुम्हें उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें NaNO2 और HBF यूज करना पड़ेगा, NaNO2 और HBF4, समझिए कि नहीं? ये ट्राई कर लेना, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें, यहाँ तक पढ़ लेना जरूर ढंग से। सर होमवर्क बता दो।